यदि किसी एक रेडियो की डिमांड सबसे अधिक आई है कि इसका रिव्यू किया जाए तो वो रहा है टेक्सन का PL330। और टेक्सन, जितने भी रेडियो जगत को जानने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि पिछले कुछ दशकों से, खासकर पिछले 2 दशकों से, अगर रेडियो के नाम को जिंदा रखा है तो टेक्सन ने रखा है। टेक्सन के अलावा अभी पिछले कुछ वर्षों से एक्सेस डेटा या अभी रिसेंटली कोडोसेन भी आई हैं। इसके अलावा सोनी, पैनासोनिक जो है वो धीरे धीरे उनके रेडियो लुप्त होते चले गए। ग्रंडिग, फिलिप्स वगैरह उनके भी, फिलिप्स के नाम पर TPV अब रेडियो बनाती है। और दूसरी कोई कंपनीज हैं तो वो भी सभी चीन में अपने रेडियोस बनाती हैं। ये रिव्यू वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि इस रेडियो को हम अच्छे से जांचेंगे, परखेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैंने एक बार चैनल पर ये बताया था कि 2 बहुत ही सॉलिड विश्व प्रसिद्ध रेडियो आ गए हैं। उनमें से एक आपने देखा था कोडोसेन का DX286 और दूसरा ये है टेक्सन PL330। और ये मुझे ही नहीं, आप सबको, चैनल को गिफ्ट किया है हमारे ही चैनल के एक डियर व्यूवर नरेंद्र जी ने। समय आने पर नरेंद्र जी के बारे में और बताऊंगा। अभी के लिए मैं केवल इतना बता सकता हूं कि रेडियो के बहुत बड़े जानकार व्यक्ति हैं और इस चैनल से अति प्रेम करते हैं। और उनका धन्यवाद करता हूं मैं कि उन्होंने मुझे और चैनल के साथियों, भारत के रेडियो दर्शकों के लिए ये रेडियो उपलब्ध करवाया। पहले जो एनालॉग रेडियो जाते थे, विशेषकर जो हाई एंड के रेडियो होते थे, उनमें जो फीचर्स होते थे वो अब ये जो DSP बेस्ड रेडियो आए हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग चिप बेस्ड रेडियो जो आए हैं, इन्होंने वो सारे फीचर्स और काफ़ी सस्ते में और काफ़ी छोटे साइज़ में प्रोवाइड किए हैं। साथ ही कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़े हैं, जैसे कि सॉफ्ट म्यूटिंग या फिर जो साउंड क्वालिटी है उसका वैसा न रहना जो एनालॉग रेडियोस में मिलती थी। यदि बात करें अवेलेबिलिटी की तो टेक्सन के रेडियो या मोस्टली जितने भी इंटरनेशनल रेडियोज़ हैं अमेजोन USA से मिल जाते हैं, किंतु वहाँ से डायरेक्ट डिलीवरी नहीं होती है। कोई वहाँ से आ रहा हो तो आपके लिए ला सकता है। इसके अलावा टेक्सन के रेडियोज़ ANONCO वेबसाइट पर मिलते हैं और वहाँ से डेफिनेटली आपको कस्टम ड्यूटी वगैरह और जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो डेफिनेटली लगेंगे, किंतु अमेजोन USA पर जो प्राइस रहता है उससे ANONCO वेबसाइट पर प्राइसेस जो है वो कम रहते हैं। ये रेडियो अमेजोन USA पर $80 का मिल रहा है। यदि आज का भारतीय जो रुपया है उसके डॉलर की कन्वर्जन के हिसाब से देखें तो कुछ 6,700 रुपये का, 6,700 रुपीज़। वहीं D808 वहाँ $103 का मिल रहा है, 8,640। और ये रेडियो टेक्सन PL330 ANONCO वेबसाइट पर कुछ 64.24 $64.24 का मिल रहा है और कन्वर्जन के हिसाब से 5,400 रुपये का। बॉक्स से निकला है ये मैनुअल जो कि सारा चाइनीज़ में है। इंग्लिश मैनुअल आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये चार्जिंग केबल जो कि टाइप A टू टाइप B जो माइक्रो USB है वो है। इसके अलावा छोटे मोटे वारंटी कार्ड्स। इसके अलावा टेक्सन प्रोवाइड करवाती है अपनी तरफ से ये ईयरफोन्स। इनकी क्वालिटी ठीक है, एवरेज क्वालिटी है और साउंड जो है डिसेंट मिल जाता है इनसे। और इसके साथ आता है ये मखमली सा कैरी केस जिसमें आप इस रेडियो को ले जा सकते हैं। और ये है हमारा रेडियो, देखने में प्यारा सा है और छोटा भी है, D808 से छोटा है ये। बाकी कंपैरिजन वीडियोज़ में आप देख ही लेंगे। टेक्सन के मोस्ट टॉक्ड अबाउट रेडियोज़ में से एक है और पोर्टेबल है, आप इसको अपनी जेब में ले जा सकते हैं। और इसके साइज़ के हिसाब से देखें तो परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। कई ऐसे फीचर हैं जो इस प्राइस में मिलना मुश्किल होते हैं और जैसे जैसे हम रिव्यू में आगे बढ़ेंगे इसके अनेक फीचर्स के साथ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को देखते हुए चलेंगे। ये रेडियो चीन में 2020 में रिलीज हुआ और वर्ल्ड वाइड संभवतः 2021 में रिलीज हुआ है। D808 यदि आपको याद हो तो वो 2018 में रिलीज हुआ था। ये वही DSP चिप यूज़ करता है जो D808 में है, अमेरिका के सिलिकॉन लैब्स की SI4735 जो उनकी सबसे एडवांस्ड DSP चिप है। यदि बात करें इसके डायमेंशंस की तो जो ये विड्थ है इसकी ये कुछ 5.5 इंच है, हाइट कुछ 3.25 इंच और डेप्थ में है ये कुछ 1 इंच से हल्का सा ज़्यादा। एंटेना मजबूत क्वालिटी का जान पड़ता है और 19.5 इंच 19.5 इंच ऊंचा एंटेना है। अब कंपैरिजन वीडियोस में ये बात ज़बरदस्त देखने वाली होगी कि इसी चिप के साथ D808 जो कि इससे
6-7 इंच लंबा एंटेना है जिसका, उसके और इसके रिसेप्शन में एंटेना लेंथ कितना फ़र्क डालने वाली है। यदि हम बात करते हैं बटन्स एंड पोर्ट्स की, तो यहाँ पर बहुत सारे बटन्स हैं। इनके फंक्शंस जैसे जैसे रिव्यू वीडियो आगे बढ़ेगा मैं बताता रहूँगा। अभी के लिए इतना बता सकता हूँ कि बटन्स का जो क्लिक है वो तो सॉलिड आता है, किंतु कुछ बटन्स बहुत छोटे हैं, जैसे ये दिख रहे हैं यहाँ, ये वाले बटन जो हैं बहुत छोटे हैं। यदि इसकी राइट साइड में देखें तो ट्यूनिंग नॉब है जो कि काफ़ी अंदर धसी हुई है, बाहर बहुत ही कम निकली है। सो थोड़ा सा और अधिक इसको बाहर निकालने की आवश्यकता थी, क्योंकि अंदर धसा होने के कारण, और आप देखेंगे यहाँ और यहाँ से लिमिट्स हैं, यानी जब आप इसको घुमाना शुरू करते हैं तो आप एक साथ में बहुत ज़्यादा नहीं घुमा सकते, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सकते। किंतु ट्यूनिंग नॉब जो है वैसे अच्छी जान पड़ती है। एक चीज़ मैंने हल्की सी नोटिस की कि बहुत लाइट टच के प्रति भी सेंसिटिव है ये, यानी यदि आपके पॉकेट में है, यदि आपके हाथ में भी है और थोड़ी सी उंगली भी लग जाती है तो स्टेशन बदल जाता है इससे। ऑलमोस्ट सेम साइज़ की वॉल्यूम नॉब है जो कि कुछ फंक्शंस के लिए जो है दूसरे फंक्शंस के लिए भी काम आती है, जो कि हम आगे देखेंगे। यदि इसकी लेफ़्ट साइड में देखें तो कैरी स्ट्रैप है, ये 3.5 mm एंटेना जैक है FM और शॉर्ट वेव के लिए। साथ ही मैं आपको बता दूं इसमें एक हिडन फीचर है, वैसे ये रेडियो अपने हिडन फीचर्स के लिए जाना जाता है। इसमें एक हिडन फीचर है जिसके माध्यम से आप इसके मीडियम वेव की जो अंदर फेराइट एंटेना है उसकी बजाय इस एक्सटर्नल एंटेना के माध्यम से, या फिर जो इसका विप है उसके माध्यम से भी आप इसको मीडियम वेव रेडियो स्टेशन से पकड़वा सकते हैं अपने इस प्राइस रेंज में। ये कोडोसेन के DX286 के अलावा दूसरा रेडियो है जो ऐसा फीचर देता है। 3.5 mm एंटेना जैक के नीचे 3.5 mm हेडफोन जैक है, और हेडफोन्स पर FM बैंड पर स्टीरियो साउंड मिलेगा आपको। हेडफोन्स लगाते ही जो है साउंड बहुत ज़्यादा प्यारा मालूम पड़ता है और बेस भी अच्छी खासी निकाल के देता है। इसके अलावा चार्जिंग पोर्ट है जो कि मैंने आपको बताया माइक्रो USB पोर्ट है। इसके लिए 5 वोल्ट और 500 मिली एम्पियर यानी हाफ एम्पियर, आधा एम्पियर का जो है आप एडेप्टर यूज कर सकते हैं। बैटरी है वो हमारी है BL5C 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी है, जिस प्रकार की बैटरी नोकिया फ़ोन्स में आया करती थी। 18650 अगर बैटरी होती तो बेटर था, किंतु ये बैटरी जो है इसको पोर्टेबल बनाने में सहायक है। ज़्यादा विड्थ का जो है कि ज़रूरत नहीं रहती इस बैटरी को लगाने के बाद। शामिल हुए सिंगापुर की ओर से वहां के उप प्रधानमंत्री गन किंग योंग ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत और सिंगापुर के बीच आपसी व्यापार में निरंतर। अभी जो आप सुन रहे थे ये इसका मैक्सिमम वॉल्यूम था। FM बैंड पर मैंने इसको ट्यून किया था, यहाँ के लोकल FM स्टेशन 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। साउंड अच्छा है, प्यारा है, बेस में भी ठीक है, और इस छोटे से इसके साइज़ को देखते हुए इसका साउंड जो है मुझे बहुत अच्छा लगा है। जो स्पीकर हमें ये साउंड दे रहा है ये 8 ओम और 0.25 वॉट पावर का है। अब रैंडमली कुछ फंक्शंस का इसका जिक्र कर लेते हैं हम, जिसके माध्यम से आप इसके बटन्स एंड पोर्ट्स को और अच्छे से समझेंगे। यहाँ टाइम का फंक्शन दिया है, जो ये टाइम डिस्प्ले हो रहा है, यदि आप इसका लॉन्ग प्रेस करें तो इसके माध्यम से इसके घंटे और इसके माध्यम से मिनट्स जो चेंज करके आप टाइम सेट कर सकते हैं। अलार्म का फंक्शन है। D808 में अलार्म के लिए एक बजर भी है, इसमें बजर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन किसी भी रेडियो स्टेशन के माध्यम से आप अलार्म सेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी इच्छा से सेट कर सकते हैं कि कौन सा स्टेशन बजे। अलार्म टाइम यहाँ डिस्प्ले होता रहता है। डिस्प्ले जो है LCD डिस्प्ले जो है इसके साइज़ के हिसाब से अच्छा बड़ा है, और नंबर्स जो हैं वो काफ़ी लार्ज और रीडेबल होते हैं। पावर बटन है जो कि अलग कलर का अलग से बनाया है, थोड़ा बड़ा बनाया है, काफ़ी अच्छी बात है। और डिस्प्ले ऑप्शंस हैं, अभी दिखाता हूँ डिस्प्ले ऑप्शंस से क्या क्या आ सकता है। इसकी स्क्रीन पर यहाँ देखते रहें। अभी सिग्नल स्ट्रेंथ और सिग्नल टू नॉइस रेशियो है। इसके अलावा अभी टाइम डिस्प्ले हो रहा है। इसके अलावा अलार्म का टाइम डिस्प्ले हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं वो इस डिस्प्ले बटन के माध्यम से आप चेंज करते रह सकते हैं। डिस्प्ले में आपको बैटरी आइकन्स दिखते रहेंगे। बैटरी बैकअप मुझे इसका बहुत अच्छा लगा है, और चार्जिंग भी फास्ट है। और हाँ, जब आप इसको चार्ज कर रहे होते हैं तो ये स्क्रीन पर चार्जिंग टाइम डिस्प्ले करता रहता है कि कितने टाइम में चार्ज हो जाएगी बैटरी। इन बटन्स पर जो मार्क्ड है उसमें विशेषकर जो ये पिंकिश टाइप के कलर में मार्क्ड है, ये सेटिंग्स हैं जो कि आप रेडियो ऑफ मोड में कर सकते हैं। पहली है FM की सेटिंग्स। इसमें अनेक प्रकार की FM की रेंज आप तय कर सकते हैं। जैसे हम करके देखते हैं, इसकी स्क्रीन पर देखते रहिए।
ये 88 से 108, 64 से 108, 76 से 108, 87 से 108। सो मैं 88 से 108 चूज़ कर रहा हूँ। बटन 2 को आप लॉन्ग प्रेस करते हैं, सो अभी LW ऑफ हो गया, यानी लॉन्ग वेव जो है आपका ऑफ हो गया, और यदि फिर से प्रेस करते हैं तो लॉन्ग वेव आपका ऑन हो गया। बैंड सिलेक्शन बटन्स में जहां मीडियम वेव लॉन्ग वेव का बटन है, इसमें लॉन्ग वेव ऑप्शन इसको प्रेस करने से तभी आएगा जब आपने इस सेटिंग के माध्यम से लॉन्ग वेव ऑन किया है। इसके अलावा 9 और 10 के स्टेप आप चूज़ कर सकते हैं। यदि 3 बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो अभी ये 10 के स्टेप चूज़ हो गया जो कि अमेरिकाज़ के लिए है, और अगर आप इसको फिर से लॉन्ग प्रेस करते हैं तो 9 के स्टेप हो गया जो कि एशिया, यूरोप वगैरह के लिए है। इसका अर्थ है कि मीडियम वेव बैंड पर आप इसके ट्यूनर से जब ट्यून करेंगे तो 9 किलोहर्ट्ज़ आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ 9 किलोहर्ट्ज़ के अंतर पर स्टेशन रखे जाते हैं। इसके अलावा एक फीचर है, यदि आप 0 को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ऑटो ट्यूनिंग जो होती है इसमें उसको सॉर्ट आउट कर देगा, यानी जो खाली स्पेसिस हैं उनको उड़ा देगा और फ्रीक्वेंसीज़ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर देगा। इसके अलावा जहाँ ये छोटा सा लाइट का एक आइकन है, यदि 5 को आप लॉन्ग प्रेस करते हैं चलते वक्त या बिना चलते वक्त, तो ये लाइट जो है LCD वो ऑन कर देगा, तो परमानेंट ऑन रहेगी आपकी। ये बड़ा अच्छा फीचर है, और फिर से आप इसको ऑफ कर सकते हैं। 4 बटन के लॉन्ग प्रेस से आप FMD एम्फेसिस सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 8 बटन के लॉन्ग प्रेस से, जैसे मैं अभी करता हूँ, आप सेकंड्स भी डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ अब सेकंड डिस्प्ले होने लग गए। एक बड़ी अच्छी बात इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल पर, जो इंग्लिश वर्जन मैंने डाउनलोड किया ऑनलाइन, उस पर लिखी थी, कंपनी कहती है कि अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो पहली बात तो इसकी बैटरी बाहर निकाल कर रखें। दूसरी बात, हर 3 महीने में एक बार 4 घंटे के लिए उस बैटरी को चार्ज कर दें, बैटरी की लाइफ बढ़ती है। ये VF-VM बटन है। VF है व्यू फ्रीक्वेंसी। यदि आप VF मोड में इसको चलाएंगे तो आप फ्रीक्वेंसी इनपुट कर सकते हैं, और यदि VM मोड में, व्यू मेमोरी में आप चलाएंगे तो जो पहले से प्रीसेट मेमोरी हैं उनको यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल मैं FM बैंड पर हूँ, मैंने इसको दबाया और ये देखिए ये 3 बार ब्लिंक हुआ है यहाँ नंबर। अब मैं यदि इसके ट्यूनर को आगे चलाऊँगा तो जो पहले से स्टोर्ड है, जैसे 2 नंबर पे 91.9 मेगाहर्ट्ज़ स्टोर्ड है, 3 नंबर पे 92.7 है, 4 नंबर पे 93.5 है, इस प्रकार मेमोरी प्रीसेट्स हैं। रेडियो ऑन मोड में जब आप मीडियम वेव बैंड पर होते हैं, जैसे मैंने अभी इसको मीडियम वेव बैंड पर कर दिया, और अगर आप 3 को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो उसके बाद यहाँ देखिए CHS, इसका मतलब है अभी एक्सटर्नल एंटीना, S का मतलब है शॉर्ट वेव एंटीना पर है, अभी मीडियम वेव पर चलेगा, लेकिन इसका इंटरनल फेराइट रोड जा चुकी है। यदि 3 को आप फिर से लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ CHA आता है, अब ये जो अपने नॉर्मल एंटीना पर है। FM सेलेक्ट करने के लिए ये रहा मीडियम वेव लॉन्ग वेव के लिए, और शॉर्ट वेव के लिए ये जो आगे और पीछे वाले बटन हैं, इनके माध्यम से आप, जैसे अभी मैं चला गया शॉर्ट वेव, आगे बढ़ता हूं तो 22 मीटर बैंड, 19, या पीछे आता हूं तो फिर से 22, 25, इस प्रकार बैंड सेलेक्ट हो सकते हैं। फ्रीक्वेंसी यहां डिस्प्ले होती रहेगी। यदि आप चाहते हैं इसको ऑटो स्कैन करें तो आप जिस भी बैंड पर ट्यून है, जैसे अभी शॉर्ट वेव बैंड पर ट्यून है तो VF-VM को लॉन्ग प्रेस कर दें, ये जो है स्कैन कर देगा बैंड को। जब इस प्रकार से आप स्कैन करते हैं तो स्कैन करते करते जब कोई स्टेशन पकड़ेगा तो 5 सेकंड के लिए ब्लिंक करेगा वो स्टेशन यहाँ। उस समय आपके पास ऑप्शन होता है, आप उसको सेव कर दें या डिलीट कर दें। इसके अलावा आप अलग से बैंड पे जाके, जैसे FM बैंड पर जाकर और फिर बैंड बटन को लॉन्ग प्रेस किए रखें तो वहाँ 5 सेकंड वाला ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन जितने भी आपके ट्यूनेबल स्टेशंस हैं उनको मेमोरीज में फिट कर देगा। अब आते हैं इसके सबसे बड़े पॉजिटिव्स में से एक, ETM इजी ट्यूनिंग मोड। यूजुअली रेडियोज़ में क्या होता है, जैसे D808 में है, यदि आपने FM को लॉन्ग प्रेस किया, यानी आप स्कैन कर रहे हैं, तो आपके पुराने सारे स्टेशंस मेमोरी में से उड़ जाएंगे और फिर से स्कैन होगा। इसमें अगर आप ETM प्रेस करने के बाद स्कैन करते हैं तो पुराने स्टेशन स्टोर्ड हैं जो वो आपके नहीं उड़ेंगे, नई जगह स्टेशन स्टोर होंगे। और इसमें ETM प्लस भी है, और ज़्यादा पॉजिटिव। ETM प्लस में विशेषकर जैसे शॉर्ट वेव हो गया, आप अलग अलग टाइम जोन्स बनाए गए हैं। इस टाइम पर आपने स्कैन किया था, लास्ट टाइम बता देगा कितने स्टेशन से जो है वो इसने उस समय स्कैन करके दिए थे आपको, और साथ ही अलग एक जगह मेमोरी में वो स्टोर होंगे। एयर बैंड आपको इस पर नहीं मिलेगा, अन्यथा लॉन्ग वेव बैंड पर यदि आप चलते हैं तो लॉन्ग वेव बैंड पर 153 से लेकर के 513 किलोहर्ट्ज़ तक यानी फुल रेंज दी गई है। यदि आप इसके मीडियम वेव बैंड पर चलते हैं तो 522 से 1620 भारत के लिए और 520 से 1710 US के लिए। यदि आप इसके शॉर्ट वेव बैंड्स पर चलते हैं तो 1711 से लेकर 29,999 किलोहर्ट्ज़ फुल रेंज दी है, और FM पर जैसा हमने सेटिंग्स के टाइम देखा था फुल रेंज है ही।
ट्यूनिंग स्टेप्स देख लेते हैं। जैसे मीडियम वेव पर हमने इसको 522 किलोहर्ट्ज़ पे किया है और 9 किलोहर्ट्ज़ का ट्यूनिंग स्टेप है। लेकिन अगर आप स्टेप चेंज करते हैं, अब देखिए एक किलोहर्ट्ज़ आगे बढ़ेगा। शॉर्ट वेव पर यही फास्ट ट्यूनिंग होगी 5 किलोहर्ट्ज़, स्लो स्टेप होगा 1 किलोहर्ट्ज़। FM पर फास्ट स्टेप होगा 100 किलोहर्ट्ज़ यानी 0.1 मेगाहर्ट्ज़ और स्लो स्टेप होगा 10 किलोहर्ट्ज़ यानी 0.01 मेगाहर्ट्ज़। जिस प्रकार D808 में आपको फाइन ट्यूनिंग की नॉब मिलती है, इसमें वो नॉब नहीं है। आपको स्टेप बटन का यूज़ करते हुए और इसी ट्यूनर से फास्ट और स्लो ट्यून करना होता है। ब्लूटूथ नहीं मिलेगी, MP3 प्ले, SD कार्ड, USB ये सब आपको नहीं मिलेंगे, प्योर रेडियो है। तो चलिए इसके फंक्शंस को मैं बताता रहूँगा। अभी कुछ इसको ट्यून करके देख लेते हैं, अन्यथा वीडियो जो है लंबा और उबाऊ होने की संभावना बनी रहती है। ट्यूनिंग करने से पहले फटाफट ये देख लेते हैं ट्यूनिंग करने के मेथड्स क्या हैं। डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी इनपुट कीजिए या ट्यूनर से ट्यून कीजिए या फिर ऑटो ट्यूनिंग स्टोरेज का यूज़ करते हुए इसको स्कैन कर लीजिए या फिर जो पहले से मेमोरी प्रीसेट्स हैं उनका यूज़ कीजिए। तो क्यों ना सबसे पहले इसके FM बैंड को ट्यून कर लिया जाए। यदि रिसेप्शन की बात करें तो ऑफ कोर्स सिलिकॉन लैब्स की फ्लैगशिप चिप है, उस पर चलता है ये, तो डेफिनेटली रिसेप्शन तो इसका दमदार है। और D808 के मुकाबले इसमें एक बात मुझे अच्छी लगती है कि जब फ्रीक्वेंसी की इनपुट है तो उसमें पहले आप फ्रीक्वेंसी दबाओ, फिर फ्रीक्वेंसी प्रेस करो और आधे केसेज में दोबारा से फ्रीक्वेंसी दबाओ। इसमें आप डायरेक्ट इनपुट करो। यहाँ पहला स्टेशन जो पकड़ता है 91.1, सो मैंने डायरेक्ट इनपुट किया और ये चल गया आपका। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताऊँ, अब यदि मुझे आपको कुछ बताना था तो मुझे फिर से वॉल्यूम डाउन करनी पड़ी। कोडोसेन के DX286 में हमने एक ऑप्शन देखा था प्ले और पॉज का, वो बेस्ट ऑप्शन है। यदि पॉज का बटन दिया होता है जिस रेडियो में तो आपको वॉल्यूम डाउन नहीं करना पड़ेगा, आप केवल पॉज कर सकते हैं। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं इसकी ट्यूनिंग में। जिस प्रकार D808 और कोडोसेन का DX286 वो बेचारे अर्थिंग के लिए तरसते थे, ये भी तरसता है। एंटीना पकड़ने से देखिए, ये देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे लोग अच्छा बैंक। रिसेप्शन बढ़ गया। एनीवे, फटाफट से आगे चलते हैं। सुंदर सा डायलॉग। बिग FM पर मॉर्निंग्स होंगी अब और भी हैपनिंग, क्योंकि हिसार की इंफोटेनमेंट का रखेगा पूरा ध्यान। अपना अभी बिल्कुल बारिश होने वाली है मेरे यहाँ और रास्ते में, दिल्ली और यहाँ के रास्ते में डेफिनेटली बारिश हो रही है। थोड़ा सा रिसेप्शन में व्यवधान है। आपके पास ऑप्शन होगा यहाँ इसके साउंड को और बेटर जज करने का। चांद रात होगी, मंदिरों में आरती होगी और प्रसाद बांटा जाएगा। और आकाश भगवान के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। जब हम इसके कंपैरिजन्स करेंगे विशेषकर D808 के साथ, क्योंकि दोनों में एक ही चिप है, तब डेफिनेटली आप इसके रिसेप्शन के बारे में और जानेंगे। अब फटाफट से इसको ट्यून करके देखते हैं शॉर्ट वेव बैंड पर। शॉर्ट वेव बैंड के लिए ये बहुत ही प्यारा रेडियो है, बहुत अच्छा रेडियो है। और 25 मीटर बैंड पर इस समय मैं इसको ले आया हूँ। यदि हम समय देखें, सायंकालीन 6:20 हुए हैं। समय बहुत सही है 25 मीटर बैंड को ट्यून करने के लिए। एक बात देखिए, अभी मैंने इसके डिस्प्ले पे टाइम किया था, अभी मैंने थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाया और ये देखिए सिग्नल स्ट्रेंथ और सिग्नल टू नॉइस रेशियो आ गया, यानी बाय डिफ़ॉल्ट ये वहीं आ जाता है। ये हल्की सी कमी है इसकी। एनीवे, चलते हैं ट्यून करते हैं 25 मीटर बैंड को। 遁入空栏，各位听好了，是打算啊，有这个想法。This solar speed, impressive as it is only part of it.
严重拥堵级别，北京地铁。 शॉर्टवेव पर रिसेप्शन काफ़ी अच्छा है, बाकी D808 से कंपैरिजन्स में हम और देख ही लेंगे। और ट्यूनिंग से जुड़ी हैं बैंडविड्थ्स। यहाँ बैंडविड्थ सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, जैसे AM बैंडविड्थ यहाँ देखिएगा, इसको प्रेस किया और फिर वॉल्यूम से चेंज कर सकते हैं। सो बैंडविड्थ में 5 किलोहर्ट्ज़ दी है, वो बहुत वाइड होती है। और इसके अलावा 2 ऑप्शन है, 2.5 और 3.5, यानी बैंडविड्थ ऑप्शंस शॉर्टवेव पर भी और इवन मीडियम वेव बैंड पर भी बहुत कम दिए हैं। इसके मुकाबले D808 में ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं आपको। यदि चले मीडियम वेव बैंड पर और हम बैंडविड्थ देखें तो आपको वही 3.5, 2.5 या फिर सीधा 9 मिलेगी। अब 9 एक्सट्रीम वाइड बैंडविड्थ है, यानी बीच में कहीं 4, 4.5 या 5 या 6 इस प्रकार का ऑप्शन होना चाहिए था। और फिर 2.5 से लो ऑप्शन भी होना चाहिए, 2, 1। इसके अलावा जो मॉडर्न DSP चिप्स पर बेस्ड रेडियोज होते हैं उनकी तरह ये रेडियो भी जो है आपका सॉफ्ट म्यूटिंग और चफिंग दोनों का शिकार होता है। अब जैसे हम मीडियम वेव बैंड पर हैं, जैसे ही मैं बैंड बदलूंगा एक बार इसका वॉल्यूम बिल्कुल ऑफ होकर और वापस से ऑन होता है। साथ ही सॉफ्ट म्यूटिंग भी है, जहां बहुत ही कमज़ोर सिग्नल के स्टेशंस होते हैं उनकी आवाज़ जो है वो डाउन हो जाती है। एनीवे, मीडियम वेव बैंड पर अभी बैंड जो है खुलने में थोड़ा सा और समय है, किंतु मोटा मोटा जो यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेशन है आकाशवाणी का दिल्ली। एक हल्की सी कमी मेरे आगे उभर के आई कि अभी आप जैसे मान लीजिए इसकी स्क्रीन लाइट ऑफ हो गई, आपको इसको ट्यून किए थोड़ा सा टाइम हो गया और आपने यहाँ छोड़ रखा है, और अब आप अचानक से फ्रीक्वेंसी इनपुट करते हैं तो पहला डिजिट जब दबाएंगे उससे केवल इसकी स्क्रीन वेक होगी, फ्रीक्वेंसी इनपुट नहीं हो पाएगा उससे। कुछ स्टेशन आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं यहाँ से। कुल मिलाकर इसके साइज़ के हिसाब से देखें तो मीडियम वेव रिसेप्शन जो है इसका वो मुझे ठीक लगा है। जहां हम मेमोरी प्रीसेट्स की बात कर रहे थे तो आप FM बैंड पर 100 स्टेशंस, लॉन्ग वेव पर 100 स्टेशंस, मीडियम वेव पर 150 स्टेशंस, शॉर्ट वेव पर 300 स्टेशंस, SSB मोड में 100 स्टेशंस और सिंक मोड में 100 स्टेशंस स्टोर कर सकते हैं। और वहीं से हम सीधे आ जाते हैं इन 2 खास फंक्शंस पर जो इस रेडियो को खास बनाते हैं। पहला, सिंक्रोनस डिटेक्शन दिया है आपको। यदि आप नहीं जानते हैं सिंक्रोनस डिटेक्शन क्या होती है तो आप लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, मेरा वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा SSB मोड। SSB मोड में कुछ हैम रेडियो ऑपरेटर्स अपने ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हम देखते हैं। आपके पास ऑप्शन है USB या LSB मोड में चलने का। इस बैंड पर USB मोड में चलता है। फाइन ट्यून के लिए आप स्टेप को प्रेस करेंगे तो एक एरो मार्क यहाँ चला गया। बहुत फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं आप यहाँ से। SSB मोड मुझे इसका बहुत अच्छा लगा है। D808 के मुकाबले एक चीज़ मुझे इसमें बेटर लगी है कि फाइन ट्यून करना इस पर उसके मुकाबले थोड़ा सा बेटर रहता है। इसके अलावा यदि बात करें सिंक्रोनस डिटेक्शन फंक्शन की तो मैंने इसको शॉर्ट वेव पर 9560 किलोहर्ट्ज़ पे ट्यून किया है। बहुत ही एक वीक सा कोई यहाँ स्टेशन पकड़ा है। अभी जो डीमॉड्यूलेशन हो रही है वो इसके अंदर जो एनवेलप डिटेक्टर है जो कि उसको यूज़ करके हो रही है। यदि आप सिंक्रोनस डिटेक्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो इस बटन को लॉन्ग प्रेस करें और अब ये सिंक्रोनस डिटेक्शन इसमें यूज़ कर रहा है। इसमें भी आप LSB USB यूज़ कर सकते हैं। ये USB मोड है। यूजुअली अगर फेडिंग हो रही हो और उस केस में आप सिंक्रोनस डिटेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। जो आजकल मॉडर्न रेडियोज़ हैं जिनमें भी सिंक्रोनस डिटेक्शन आ रही है वो इंटरनेशनल रिव्यूअर्स बताते हैं
कि पुराने रेडियोज़ के मुकाबले कुछ खास नहीं है, ये फंक्शंस कुछ खास यूज़ नहीं कर पाए हैं। और टेक्सन के बारे में भी ये बताया जाता है कि जो इनका 660 या 680 जो रेडियोज़ थे उनमें जिस प्रकार से सिंक्रोनस डिटेक्शन अच्छे से यूज़ हुई थी वैसे इन रेडियोज़ में नहीं होती है, और वो दिखता भी है यहाँ। कुछ और फीचर्स फटाफट से, आप इसको स्लीप टाइमर दे सकते हैं, यानी कितनी देर बाद ये बंद हो जाए, 1 से लेके 120 मिनट तक। इसके अलावा यदि आप इसको लॉन्ग प्रेस रखें तो सारी जो इसकी कीज़ हैं वो लॉक हो जाएंगी। हिडन फीचर्स में एक फ़ीचर है कि आप इसको रिकैलिब्रेट कर सकते हैं, यानी उसी फ्रीक्वेंसी को एग्जैक्ट उसी जगह पकड़ा है या नहीं पकड़ा है, ये थोड़ा सा आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं, खासकर इसके SSB मोड्स को यूज़ करते हुए। यदि बात करें एक्सटर्नल एंटेना यूज़ करते समय ओवरलोडिंग की, तो मुझे FM या शॉर्टवेव पर कोई विशेष ओवरलोडिंग नज़र नहीं आई। ऐसा इंटरनेशनल रिव्यूवर्स बताते हैं कि यदि स्ट्रॉन्ग स्टेशंस हों आसपास तब ये नहीं संभाल पाता है, डेफिनेटली तब D808 भी नहीं संभाल पाता है। मॉडर्न रेडियोज़ या पुराने रेडियोज़ भी जो थे ऐसी स्थितियों में जो है वो स्ट्रगल करते हैं। हालांकि एक चीज़ मैंने इसकी देखी, मीडियम वेव बैंड पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया, इसको एक्सटर्नल एंटेना मोड पे डाल करके, और इसके 3.5 mm जैक में मैंने अपना यागी एंटेना डाल दिया, जिससे मीडियम रिसेप्शन इसका बढ़ा मीडियम वेव का, किंतु वहाँ ओवरलोडिंग दिखी मुझे। बैक साइड में आपको स्टैंड नहीं मिलता जिसके सहारे आप इसको खड़ा कर सकें, और इस प्रकार के रेडियो जिनका गिरने का जो है वो थोड़ा डर रहता है, तो यदि स्टैंड होता तो अच्छा होता। इस प्रकार से ये जो है उस पर लटाया जा सकता था। एंटेना जो है ये 360 डिग्री रोटेटेबल है। एक तो चीज़ें जो इस चिप के माध्यम से की जा सकती थी D808 में मिलती हैं आपको, इसमें नहीं मिलेंगी, जैसे मैंने बताया एयर बैंड। दूसरा FM पर RDS, उसके बारे में भी एक वीडियो है कि RDS क्या होता है। तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले होती है FM बैंड्स पर, FM स्टेशंस पर, वो इसमें नहीं हो सकती। और स्क्वेल्च का ऑप्शन नहीं है। इसमें एक और हिडन फीचर रहता है कि यदि आप ऑफ मोड में, यदि VM या VF मोड को दबाए रखें तो देखिए सारे डिस्प्ले ऑप्शंस अभी दिखने लगे हैं, और उसके तुरंत बाद यहाँ दिखेगा, यहाँ एक थोड़े से समय के लिए वर्जन बताएगा 3307। सो ये इसका फर्मवेयर वर्जन है। और अब एंड में मेरा वर्डिक्ट, तो अपने प्राइस के हिसाब से और अपने साइज़ के हिसाब से पोर्टेबिलिटी भी है इसकी, परफॉर्मेंस सुपर्ब है, कई ऐसे फीचर्स हैं जो बड़ी आसानी से मिलते नहीं हैं, और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो होने चाहिए थे लेकिन नहीं हैं। बिल्ड क्वालिटी जो है मुझे इसकी डिसेंट लगी है, और रिसेप्शन जो है डेफिनेटली एडवांस चिप है इसके अंदर, तो रिसेप्शन बहुत अच्छा है। बाकी जो है कंपैरिजन वीडियोज आ जाएंगे। कुल मिलाकर एक प्यारा सा रेडियो है ये, मेरी तरफ से डेफिनेटली रेकमेंडेड है।